नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में। बाल विवाह एक बच्चे के मानवाधिकारों का हनन है। एक बच्चे के स्वास्थ्य एवं दैनिक जीवन पर इसका अत्यंत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यह बच्चे के बचपन और किशोर अवस्था को छीनता है। यह उसकी शिक्षा के अवसर को छीनता है। हालांकि एक लड़का भी बाल विवाह से प्रभावित होता है, परंतु एक लड़की अधिक बुरी तरह से प्रभावित होती है तथा उसके शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक विकास में अपूरणीय क्षति होती है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। उस समय 15 वर्ष से कम उम्र की लड़की व 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी को प्रतिबंधित किया गया था। साल 1978 में इस कानून में संशोधन किया गया तथा शादी के लिए उम्र बढ़ाकर लड़कियों के लिए उम्र 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दी गई। इसके बाद बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 ने 1929 के अधिनियम की जगह ली। इस अधिनियम को 1 नवंबर 2007 से प्रभावी किया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह को रोकने के लिए दंड का प्रावधान करता है तथा उन प्राधिकरणों का गठन करता है जिनको बाल विवाह रोकने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। अब इस अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला, अधिनियम किस पर लागू होता है? तो यह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 भारत के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वे किसी भी धर्म से संबंधित क्यों न हो। आगे जान लेते हैं अधिनियम के तहत बच्चा कौन है। तो इस अधिनियम के तहत वह पुरुष जिसने 21 वर्ष की उम्र पूरी नहीं की है तथा वह स्त्री जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, बच्चा की परिभाषा में आते हैं। आगे जान लेते हैं बाल विवाह क्या है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह एक ऐसा विवाह है जिसमें लड़का या लड़की में से कोई अवयस्क हो, अर्थात लड़की 18 वर्ष से कम हो तथा लड़का 21 वर्ष से कम की उम्र का हो। अब जानते हैं क्या बाल विवाह एक अपराध है या नहीं। तो इस अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है जिसमें 2 वर्ष तक कठोर कारावास की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकते हैं। हाँ, एक महिला को इस कानून के तहत जेल नहीं की जा सकती। महिला को केवल जुर्माने के रूप में सजा दी जा सकती है। अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होते हैं। अब समझ लेते हैं संज्ञेय अपराध क्या होते हैं। एक संज्ञेय अपराध एक फौजदारी अपराध होता है जिसमें पुलिस बिना कोर्ट वारंट के ही FIR दर्ज करने, जांच पड़ताल व दोषी को गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत होती है। गैर जमानती अपराध क्या होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उस मामले में कोर्ट ही जमानत मंजूर कर सकती है। उस मामले में कोर्ट ही विवेक का अनुसार जमानत मंजूर कर सकती है। ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो इस कानून के तहत दंडित हो सकते हैं। प्रश्न बनता है, क्या दूल्हा इस अधिनियम के तहत दंडित हो सकता है। तो इस संबंध में जानते हैं कि यदि एक पुरुष वयस्क है जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है, यदि किसी बालिका से शादी करता है तो वह एक अपराधी माना जाएगा तथा उसे दंड दिया जाएगा। यह प्रावधान इस अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दिया गया है। आगे जान लेते हैं क्या शादी होने वाले बच्चे के माता पिता या अभिभावक भी दंडित हो सकते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के माता पिता या अभिभावक या किसी संस्था या संगठन के सदस्य जो बाल विवाह से जुड़े हों या इसे रोकने में उपेक्षा की हो, वे सभी दंडित किए जा सकते हैं। अधिनियम की धारा 11 इस संबंध में प्रावधान करती है। आगे जान लेते हैं क्या बाल विवाह का आयोजन या उसमें शामिल होना भी दंडनीय है। तो इस प्रश्न के जवाब में यह बता दें कि बाल विवाह के आयोजक
अन्य सम्मिलित सदस्य व बाल विवाह उकसाने वालों को अभियोजित किया जा सकता है। अब अभियुक्तों में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? दोनों पक्षों के माता पिता या अभिभावक, विवाह करने वाला या कराने वाला पुजारी, दोनों पक्षों के रिश्तेदार एवं मित्र जो इस विवाह में शामिल थे, वे लोग जो इस तरह की शादियों को प्रश्रय देते हैं, मैरिज ब्यूरो या अन्य लोग जो इस तरह की शादी को कराते हैं, वे लोग जो लड़कियों को उठाकर उन्हें बाल विवाह के लिए मजबूर करते हैं, और ऐसा वर यदि वह 18 वर्ष से अधिक उम्र का है तो विवाह में खान पान व अन्य प्रबंध करने वाले व्यवसायी। तो इस प्रकार से जो ऊपर बताए गए हैं विवाह में शामिल होते हैं या विवाह में आयोजन करते हैं या खान पान का सामान बनाते हैं, वो सब अभियुक्त के रूप में शामिल करके उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे विवाह में सम्मिलित होने से पहले ज़रूरी है जान ले कि वर व वधू पक्ष इस अधिनियम के तहत बालिग है या नहीं, अर्थात लड़के की उम्र 21 साल व लड़की की उम्र 18 साल या इससे अधिक की होनी चाहिए। अब प्रश्न यह बनता है कि क्या कोर्ट बाल विवाह रुकवाने के लिए आदेश जारी कर सकती है? तो प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के तहत निषेधाज्ञा जारी कर सकते हैं अगर वे संतुष्ट हों। अब प्रश्न यह उठता है कि शिकायत कौन दर्ज करवा सकता है? बाल विवाह की शिकायत कौन दर्ज करवा सकता है? वह व्यक्ति जिसको स्पष्ट कारणों से ऐसा लगता है कि बाल विवाह होने जा रहा है, वह व्यक्ति जिसके पास व्यक्तिगत जानकारी हो, बच्चे के माता पिता या संरक्षक, बाल विवाह निषेध अधिकारी, गैर सरकारी संस्थाएं जिनके पास विश्वसनीय सूचना हो। बाल विवाह की शिकायतें कहाँ दर्ज कराई जाएं? बाल विवाह से संबंधित शिकायतें पुलिस थानों में दर्ज करवाई जा सकती है या प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के सम्मुख भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। बाल विवाह का कानूनी दर्जा क्या है? बाल विवाह अमान्य है व निरस्त किए जा सकते हैं। एक निरस्त शादी वह शादी है जिसे किसी एक पार्टी की रजामंदी पर निरस्त किया जा सकता है। शादी वैध होती है परंतु निरस्त की जा सकती है यदि लड़का या लड़की में से किसी एक के द्वारा कोर्ट में चुनौती दी जाए। बच्चा विवाह के 2 वर्ष के भीतर यदि वयस्क हो जाता है तो वह विवाह के निरस्तीकरण के लिए दावा कर सकता है। धारा 3 बाल विवाह निषेध अधिनियम। विवाह विच्छेद के लिए कौन याचिका दायर कर सकता है? केवल विवाह में शामिल बच्चे ही विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। यदि याचिकाकर्ता 2006 के अधिनियम के तहत अल्पवयस्क है तो याचिका किसी अभिभावक के द्वारा या शादी होने वाले बच्चे के वाद मित्र नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड के द्वारा भी दायर की जा सकती है। ऐसे वाद मित्र की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। बाल निषेध अधिकारी की सहायता से ऐसी याचिका दायर की जा सकती है। विवाह विच्छेद तब भी किया जा सकता है जब शादी में शामिल बच्चा शादी के 2 वर्ष के अंदर वयस्क हो जाए। इस प्रकार लड़की 20 वर्ष की उम्र में तथा लड़का 23 वर्ष की उम्र तक याचिका दायर कर सकते हैं। किस अदालत में बाल विवाह के विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर की जा सकती है? ऐसी याचिका जिला अदालत में दायर की जा सकती है या जिस जिलों में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की जा चुकी है वहां पारिवारिक न्यायालय में भी याचिका दायर की जा सकती है। बाल विवाह विच्छेद के मामले में भरण पोषण का आदेश पारित हो सकता है या नहीं? जिला अदालत या पारिवारिक अदालत अंतरिम या अंतिम निर्णय दे सकती है जिसके तहत
बाल विवाह में शामिल पुरुष पक्षकार को महिला पक्षकार को पुनर्विवाह तक भरण पोषण के लिए भुगतान करना होगा। यदि इस तरह की शादी में पुरुष पक्षकार अल्पवयस्क है तो उसके अभिभावक, माता पिता या संरक्षक को महिला पक्षकार के पुनर्विवाह तक भरण पोषण का भुगतान करने का आदेश दिया जा सकता है। भरण पोषण के लिए राशि एकमुश्त या मासिक आधार पर देने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं। क्या विवाह विच्छेद के मामलों में आवास के लिए भी आदेश दिया जा सकता है या नहीं? इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत यदि याचिका महिला पक्षकार के द्वारा दायर की जाती है तो जिला अदालत उसके पुनर्विवाह तक आवास के लिए आदेश पारित कर सकती है। बाल विवाह से उत्पन्न बच्चे का वैधानिक दर्जा क्या होगा? बाल विवाह से उत्पन्न सभी बच्चे शादी के अकृत एवं शून्य होने के बाद भी सभी कार्यों या उद्देश्यों के लिए समर्थ या धर्मज होंगे। क्या बाल विवाह से उत्पन्न बच्चों के लिए संरक्षण आदेश पारित किया जा सकता है? जिला अदालत ऐसे बच्चों के संरक्षण के लिए आदेश दे सकती है। बच्चे के संरक्षण के लिए आदेश देते समय उनके बेहतर हित एवं भलाई का समुचित ध्यान रखा जाता है। बच्चे के संरक्षण के लिए आदेश में यह भी शामिल होता है कि दूसरी पार्टी को उचित निर्देश दिए जाएं। वे बच्चों से उसी प्रकार मिले जिससे बच्चे की हितों की पूर्ति अच्छे ढंग से हो सके। जिला अदालत शादी में शामिल किसी भी पार्टी को यह भी आदेश दे सकती है कि वह बच्चे के भरण पोषण के लिए उसके अभिभावक या संरक्षक को भुगतान करे। क्या जिला अदालत बाल विवाह से जन्म लेने वाले बच्चों के संरक्षण एवं भरण पोषण संबंधी आदेश को वापस निरस्त या परिवर्तित कर सकती है? जिला अदालत किसी बच्चे के संरक्षण एवं भरण पोषण संबंधित आदेश में कोई भी नई बात जोड़ने, परिवर्तित करने या निरस्त करने के लिए सक्षम है। धारा 7 बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। इस अधिनियम के तहत विभिन्न प्राधिकरण कौन कौन से हैं? वर्तमान अधिनियम में निम्न प्राधिकरणों को मान्यता दी गई है: बाल विवाह निषेध अधिकारी, जिला न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी, पुलिस, पारिवारिक अदालतें और ऐसे कोई भी व्यक्ति जिसे राज्य सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिकारी की मदद के लिए नामांकित किया हो, इसमें शामिल हो सकते हैं। कोई भी स्थानीय एवं सम्मानित समाजसेवी, नगर परिषद या ग्राम पंचायत का कोई अधिकारी, किसी सरकारी या सरकारी उद्योग क्षेत्र का अधिकारी या किसी गैर सरकारी संस्था जिसे NGO कहा जाता है का अधिकारी हो सकता है। बाल विवाह निषेध अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं? बाल विवाह को रोकना, इस कानून को तोड़ने वालों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना, स्थानीय लोगों को सलाह देना ताकि वे बाल विवाह में शामिल न हो, ना इसको बढ़ावा दें, ना इसमें सहायता करें। उन बुराइयों के बारे में जागरूकता फैलाना जो बाल विवाह के कारण फैलती है। समाज में बाल विवाह के विरुद्ध संवेदना जागृत करना। उन आंकड़ों को उपलब्ध कराना जो राज्य सरकार निर्देशित करती है। उन सभी कार्यों एवं कर्तव्यों का निष्पादन करना जो राज्य सरकार ने उन्हें सौंपे हैं। तो इस प्रकार से आपने आज के इस वीडियो में जाना बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि इससे ज़रूरतमंद लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं इसी चैनल पर किसी और महत्वपूर्ण कानूनी विषय के साथ। नमस्कार।